महादेव कहते हैं लोग ज्यादा सुखी रहते हैं बल्कि आस्तिक लोग ज्यादा दुखी रहते हैं। यानी जो लोग ईश्वर को मानते हैं, भगवान की ज्यादा पूजा पाठ करती हैं, वह बहुत ज्यादा दुखी और परेशान रहते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों? बहुत लोगों के मन में यह सवाल आता है कि जो लोग नास्तिक है, जो भगवान की ज्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं, फिर भी वे जीवन में इतनी सुखी हैं, जबकि जो लोग दिन रात ईश्वर की भक्ति में डूबे रहते हैं, ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, उनके जीवन में ज्यादा दुख और परेशानी आती है। आखिर ऐसा क्यों? क्या भगवान अपने भक्तों के जीवन में इसलिए समस्या और दुख देते हैं कि वे उनके भक्त हैं? क्या वे अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, जबकि भक्त भगवान की पूजा इसलिए करती हैं कि उनके जीवन में आने वाले दुख और तकलीफ कट सके, उन्हें जीवन में सारी सुख मिले? तो इस सवाल का जो जवाब है वह मैं आपको इस पोस्ट में देने जा रही हूं कि ऐसा क्यों होता है कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग ज्यादा दुख रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कर्म प्रधान है। कर्म के आगे ईश्वर को भी झुकना पड़ता है। हम भगवान के भरोसे बैठी हैं कि भगवान मेरा ये काम बना दे। हो सकता हूं कि भगवान आपके भरोसे बैठे हों, उनका भक्तों कुछ कर्म करें तो फिर मैं उसका साथ दो। हम सोचते हैं कि पहले वह दे तो हम कुछ करें, और भगवान सोचता है कि पहले यह कुछ करें तो मैं कुछ, और इसी वजह से व्यक्ति अपने जीवन में संकट और परेशानियों का सामना करता रहता है और दोष भगवान को देता है कि भगवान मेरी सुन नहीं रहे। मैं तो दिन रात भगवान का नाम लेता हूँ, रोज मंदिर जाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, फिर भगवान मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? दोस्तों, आपको बता दूं कि जो लोग नास्तिक होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, ज्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो उनको सिर्फ एक ही चीज का पता होता है कि मुझे काम करना है और अपना जीवन सुधारना है। जितना काम करूंगा उतना पैसा आएगा, काम करूंगा तभी सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, काम करके ही जीवन में सफलता मिलेगी। यानी मैं करूंगा तभी जीवन में चीजें होंगी, वरना नहीं होंगी। लेकिन जो लोग भगवान को मानते हैं, वह अपने आपको आगे ना रखते हुए भगवान को आगे रखते हैं। वही होगा जो भगवान चाहेंगे। वह चाहे तो मेरी गरीबी मिटा सकता है, भगवान चाहे तो मुझे गाड़ी बंगला पैसा सब दे सकता है, भगवान चाहेगा तो मेरे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएंगे। हर चीज वहां भगवान के भरोसे ही छोड़ देता है। ऐसा नहीं होता कि आप भगवान की पूजा पाठ करेंगे तो कोई पैसों की बारिश होगी। ऐसा होता तो सब लोग अपना काम धंधा छोड़कर सिर्फ भगवान के सामने ही सारा दिन बैठे रहते हैं कि पैसा तो अपने आप ही मिल जाएगा, तो काम करने की क्या जरूरत है। भगवान चाहेगा तो कहीं से घड़ा हुआ धन मिल जाएगा, हर चीज आसान हो जाएगी, घर में अनाज भर जाएगा। तो जिन लोगों की ऐसी सोच होती है कि भगवान चाहे तो सब कुछ हो सकता है, तो जिन लोगों की ऐसी धारणा है तो वह गलत है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि जब हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करती हैं, तो वह हमारी मदद कैसे करते हैं, भगवान हम पर कृपा कैसे करते हैं। दोस्त, जब हम कर्म करते हैं तो भगवान हमें बरकत देते हैं। मान लीजिए कि आपके घर पर पहले आटा 10 दिन तक चलता था, लेकिन जब आप पूजा पाठ करने लगे, भगवान की भक्ति करने लगे, तो वही आटा 20 दिन चलने लगा। एक और एग्जाम्पल बताती हूँ कि मान लीजिए आपकी सैलरी 10,000 है और पहले आपके घर खर्च में पूरी सैलरी खत्म हो जाती थी, बल्कि कम पड़ जाती थी। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, तभी इसी सैलरी में हमारा घर बहुत अच्छे से चलता है, क्योंकि फिजूल खर्ची बंद हो जाती है, रूप बीमारी में पैसा लगना कम हो जाता है। इसी वजह से इसी सैलरी में आपका घर अच्छे से चलता है, बल्कि इतने पैसों में घर में बरकत भी बनी रहती है। ये काम भगवान करते हैं। भगवान आपकी मदद तब करते हैं जब आप खुद अपने आप की मदद करते हैं, यानी सही दिशा में कर्म करते हैं। इसी कारण नाश्ते के लोग आशिक लोगों से ज्यादा सुखी होते हैं, क्योंकि भगवान के भरोसे नहीं बैठे रहते हैं। वे स्वयं कर्म करते रहते हैं और आगे बढ़ते हैं, जबकि आस्तिक लोग सब भगवान पर छोड़कर बैठ जाते हैं। दोस्तों, आपको पता होना कि भगवान आपके लिए क्या करता है। भगवान आपको बरकत देते हैं, नौकरी व्यापार में आपको तरक्की देते हैं, इससे आपको बचाते हैं, घर की सुरक्षा करते हैं,
ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश ना करे। इसीलिए आपको बता दूं कि भगवान की भक्ति और पूजा पाठ के साथ था। कर्म पर ध्यान जरूर दें कि आप सही दिशा में कर्म करेंगे तो भगवान आपको उसको पाने में मदद जरूर करेगा, लेकिन बैठे बैठे वह चीज तो भगवान आपको नहीं देगा। इसीलिए कर्म करो और साथ ही भगवान की भक्ति करो। फिर आप देखिए कितनी जल्दी आप सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगे। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है जो ज्यादा भगवान का पूजा पाठ करता है वही सबसे ज्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, बहुत सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है। ये सब चीजें देखकर कभी कभी लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है या कोई कहानी नहीं। ये हर किसी के साथ होता है। दोस्तों, इस पोस्ट में हम आप लोगों को इसके पीछे के कारण के बारे में बताने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर दिया है कि आखिर ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं। किसका उत्तर भगवान कृष्णा ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बात द्वापर युग की है जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि माधव, जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं ज्यादातर दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसके पीछे कारण क्या है, जबकि वह लोग जो भगवान का नाम ही नहीं लेते, भगवान का स्मरण भी नहीं करते, वह लोग हमेशा गलत कार्य करते हैं, उन लोगों को जीवन में सुख मिलता है। इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया जानते हैं। उस छोटी सी कहानी के बारे में भागवत गीता के अनुसार से ज्यादा पूजा करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं। एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे और विद्वान थे। दोनों में सिर्फ फर्क इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को ना मानने वाला था। नास्तिकता एक ऐसा था जहां पर भगवान की कथा होती थी, जहां सत्संग होता था, जहां भजन होता था, वहां दौड़ा चला जाता था और भगवान की पूजा पाठ करने लगता था। दूसरा शिष्य इन सब चीजों से काफी दूर था। वह शराब पिया करता था, वेश्याओं के यहां जाया करता था। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन क्या हुआ कि जब वह शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में चलते हुए अपने घर को जा रहा था, अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बहुत जोर जोर से चिल्लाते बताता है, आज मुझे पैसों से भरी भेद की थैली मिल गई है, मेरा जीवन सफल हो गया, इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लूंगा। वही दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसकी पैर में बड़ी कांटा चुभ जाती है, रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शीशे भी वहां पहुंच जाता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों तुम ही पुनः जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो, क्या किया तुम्हारे? भगवान ने मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कोई अच्छा काम किया है, मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, मैं कभी अपने बारे में सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं कराया, भगवान के सामने कभी माथा नहीं देखा, फिर भी मैं कितना संपन्न हो अमीर हूं, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज्यादा सुखी जीवन में ही जी रहा है। शिष्य को उसके बाद चुभने लगी। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना किया, ये तो सच बोल रहा है, मैं कितना पूजा पाठ करता हूं और वह कुछ नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है। गुरु जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो, भगवान ने पैरों में ही क्यों काटे चुका है और उसको पैसे से भरी बैग क्यों मिली। सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुम भी भगवान की पूजा की थी। यही कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ एक कांटा ही चुभा। अब तुम्हारी मित्र की बात करते हैं।
वह पूर्व जन्म में एक संत महापुरुष था, इसलिए उसकी जीवन बदलने वाली थी। करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया। इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े से पैसे मिले, जबकि वह अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपनी वर्तमान के समय का सदुपयोग करें। भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गईं और उसे पूजा पाठ में लग गया। तो यही करना होता है कि जो पूजा पाठ करते हैं वह इतना दुख क्यों रहते हैं। उम्मीद करता हूं हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो पर एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो से कोई जुड़ी कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक बार नई वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।